प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपना टॉपिक है प्रश्नावली 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, इस अभ्यास में जो सवाल दिए गए हैं वो एक प्रकार से पहेली के रूप में पूछे गए हैं। उन सवालों को अपने क्या है समझ के और समीकरण के रूप में लिखना है। सबसे पहले सवाल को क्या है समीकरण के रूप में बनाएंगे, उसके बाद में सवाल को हल करेंगे। अब देखो अमीना एक संख्या सोचती है, मान लो उसने वो संख्या सोच ली x। पहले मैं आपको रफली बताता हूं, समझ में आ गया ना। अमीना ने एक संख्या सोचती है, वह संख्या क्या है x। अब वह इसमें से 5/2 घटाकर, तो संख्या क्या सोची x, उसमें से 5/2 घटाकर, यानी x में से 5/2 घटा लिया। अब इसको किस प्रकार से घटाएंगे, देखो x के नीचे बट्टा में 1 है, यानी कोई संख्या उसके नीचे क्या बट्टा में क्या होता है 1, तो इसमें लघुत्तम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 को x से गुणा करेंगे, 2x माइनस 5, यानी संख्या में से 5/2 घटा लिया तो अपने को यह प्राप्त हुई संख्या। समझ में आ गई। अब परिणाम को 8 से गुणा करती है, परिणाम ये मिला, इसको 8 से गुणा इस प्रकार से कर दिया। समझ में आ गई। अब इसको अपन आगे और हल करेंगे तो ये इस प्रकार से कट जाएगा, यानी 2 का भाग 8 में दिया, कितनी बार गया 4 बार। अब देखो कोष्टक के बाहर 4, इसका मतलब क्या है, इस 4 को बारी बारी से दोनों संख्याओं से गुणा करना है। तो 4 को पहले 2x से करें, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8x, फिर 4 को 5 से करें, कितना आ गया 20, यानी 8 से गुणा करने पर जो संख्या कितनी प्राप्त हुई, ये अपने को संख्या प्राप्त हो गई 8x माइनस 20। पहले अमीना एक संख्या सोचती, वो सोच लिया अपन ने x। अब इसमें से 5/2 घटाया तो x में से 5/2 घटा दिया, उस परिणाम को 8 से गुणा कर दिया, तो ये अपने को संख्या प्राप्त होगी। अब देखो आगे, अब जो परिणाम मिलता है, यानी अपने को ये परिणाम मिला है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। सोची गई संख्या क्या है x है ना, सोची गई संख्या क्या है x, उसकी तिगुनी यानी उसको 3 से गुणा कर देंगे। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अपना मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर है x है। समझ में आ गई। अब संख्या उसमें से 5/2 उठाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5/2 घटा दिया। अब इसको आगे अपन हल करेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 2 को x से करेंगे, 2x माइनस 5, इस प्रकार से घटा दिया। घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करेंगे, इसको यहीं 8 से गुणा कर दिया। अब देखो ये 4 बार कट गया, 2 का भाग 8 में 4 बार गया। अब 2x माइनस 5 कोष्टक है, उसके गुणा में क्या है 4, इसका मतलब 4 को बारी बारी इन दोनों पदों से गुणा करेंगे। तो 4 को 2x से करेंगे, 4 दूनी 8x माइनस 5 को 4 से करेंगे 20, यानी परिणाम को 8 से गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अब देखो आगे, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो अब यहां लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो भी अपने को परिणाम मिलता है, परिणाम ये मिला है 8x माइनस 20, ये जो परिणाम है ये सोची गई संख्या x है और उसके तिगुने के बराबर है, तो x को अपन ने 3 से गुणा कर दिया, ये अपने पास समीकरण प्राप्त होगी। अब देखो इसको अपन पक्षांतरण करेंगे 8x, अब ये 3x प्लस का बराबर के उस साइड में इस साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8x माइनस 3x, यानी चर राशि उनको एक तरफ कर लिया, बाकी जो अचर राशि वो एक तरफ करेंगे। अब देखो माइनस 20 बराबर से पहले है, इसकी जगह बदलेंगे, इस साइड में ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी जगह बदलते ही इसमें क्या चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 8 में से 5 घटाएं, 8 में से 3 घटाएं, कितने बचे 5, 5x बराबर कितना आ गया 20। अब मान अपने को x का निकालना है, तो x के गुणा में कितना है 5, वो नीचे बट्टों में चला जाएगा, तो 20/5 भाग देंगे, कितनी बार गया 4 बार, यानी अमीना की जो सोची गई संख्या है उसका मान कितना है 4। यहां पर नीचे लिख देंगे, अतः सोची गई संख्या, अतः अमीना के द्वारा सोची गई संख्या बराबर कितनी है 4। ये आपका उत्तर आ गया। अब देखो
ये जो संख्या अपनी सही है या गलत है, इसका अपन संख्या का मान इस सवाल में वापिस रखेंगे, यानी अपने उत्तर की जांच करेंगे। देखो अमीना एक संख्या सोचती है, अमीना संख्या कितनी सोची, वो अपन ने निकाल ली 4, ठीक है। वह इसमें से 5/2 घटाएंगे तो संख्या 4 आई, उसमें से अपन 5/2 घटाएंगे, इस प्रकार से घटाएंगे 4 - 5/2। अब इसको आगे हल करें, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 - 5/2, ठीक है। 8 में से 5 घटाए, कितने बचे, 3/2। तो घटाकर परिणाम को 8 से गुणा कर दिया, घटा लिया। अब इसको परिणाम को फिर 8 से गुणा करेंगे तो ये देखो 1 2 2 4 2 2 8, 4 बार कट गया, 4 3 कितने होते हैं, 12। समझ में आ गया ना। तो 8 से गुणा करने पर अपने संख्या कितनी प्राप्त हुई, 12। अब ये देखो 12 क्या है, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। सोची गई संख्या क्या थी, 4, उसकी तिगुनी कितनी है, 12। यानी सवाल को अपन ने सिद्ध कर लिया, अपना मान भी क्या है, एकदम से सही है। जो क्वेश्चन नंबर 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो पहले अपन इसको रफली समझ लेते हैं। 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी, दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो पहले अपन क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या मान ली अपन ने x। समझ में आ गया। तो पहली जो संख्या है दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी की 5 गुनी है, तो यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या को 5 से गुणा कर देंगे। x को 5 से गुणा करें, कितना आ गया, 5x। किसी संख्या का अगर गुना पूछा तो उतने से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 5x। समझ में आ गया। इसमें क्या दे रखा है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो अपन मान लेते हैं दूसरी x है, तो पहली कितनी आ जाएगी, 5 गुना यानी 5x। अब देखो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब देखो प्रत्येक हम दोनों संख्याओं में 21 जोड़ेंगे। समझ में आ गई। पहली संख्या दूसरी संख्या अपने x मानी है, तो पहली कितनी प्राप्त होगी, 5x। अब पहली संख्या इसमें भी 21 जोड़ दिया, दूसरी इसमें भी क्या है, 21 जोड़ दिया, दोनों में 21 से जोड़ दिया है। क्योंकि सवाल में दे रखा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। पहली संख्या क्या है, ये पहली संख्या क्या है, ये 5x + 21 बराबर दूसरी संख्या क्या है, x + 21। अब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, दूसरी संख्या को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। समझ में आ गया। अब देखो इसको नोटबुक में किस प्रकार से करना है, मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या बराबर है x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी की 5 गुना है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। x को 5 से गुणा करेंगे, क्या हो गया, 5x। अब देखो इसलिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो एक संख्या ये है x और दूसरी संख्या ये क्या है, 5x। अब दोनों में 21 जोड़ दिया, सॉरी दोनों में क्या जोड़ दिया, 21। कि दोनों में 21 जोड़ने पर, दोनों में 21 जोड़ दिया, 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। अब इसमें पहली संख्या क्या है, ये, और दूसरी संख्या क्या है, ये, तो पहली संख्या दूसरी की क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो इसको अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो अब ये दोनों संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, 2 को x से गुणा करेंगे, 2x, 2 को 21 से करेंगे, कितना आ गया, 42। और ये इसी प्रकार रहेगा 5x + 21। अब क्या है, पक्षांतरण करेंगे, x वाली संख्या एक तरफ करेंगे, तो ये 2x है इसी साइड में रखना है, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है। अब 5x उस साइड को है, इसमें इस साइड में लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर। अब ये x है, ये इसी साइड में रखना है, इस साइड में है तो कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे है वैसे ही रख देंगे। अब ये प्लस का 42 है, इसकी जगह चेंज करेंगे, ये इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखो 2x प्लस का है, 5x माइनस का, यानी माइनस का 3x ज्यादा है, तो चिन्ह लगा के रख दिया। अब ये 21 प्लस का है, माइनस का 42 यानी माइनस का 21 ज्यादा है, इसमें भी माइनस का चिन्ह लगा के रख दिया। अब दोनों तरफ से माइनस वो आपस में कट जाएंगे, तो 3x बराबर कितना आ गया, 21। तो x का मान निकालेंगे, तो 21 3 के गुणा में जो संख्या वो नीचे बट्टों में चली जाएगी,
तो ये कितना आ जाए 21/3। 21 में 3 का भाग दें, कितनी बार गया 7 बार। कितनी बार गया 7 बार, यानी x का मान कितना आ गया अपने पास 7। अब देखो x अपन ने क्या माना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 7 आ गई। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5, अब गुणा x का मान कितना है 7, 7 से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या कितनी होगी 35। अब आप इसको नीचे लिख लेना, इसलिए पहली संख्या x बराबर 7 है तो दूसरी संख्या बराबर कितनी आ गई 5x, यानी 5 गुणा 7 बराबर 35। अब देखो ये सवाल अपना सही है नहीं, अपने इसके उत्तर की जांच किस प्रकार से करेंगे। दो संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या अपन निकाल ली। अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो पहली संख्या एक तो आई अपने पास x और एक कितनी आई 35। अब दोनों में 21 जोड़ दिया, दोनों में क्या जोड़ दिया अब 21। अब देखो ये कितना हो जाए 21 और 7 है 28, और 35 और 21 कितना हो गया 5 और 1 6 3 2 5। अब आगे सवाल में क्या शर्त है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। अब देखो ये इसकी दुगुनी है ना, इसका मतलब अपना सवाल क्या है सही है, जो भी मान निकाला वो अपने एकदम से करेक्ट है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये इसमें ये आ गया 2 अंकों वाली संख्या, अगर 2 अंकों का नाम आ जाए तो उसमें ध्यान रखना पहला अंक इकाई का होगा और दूसरा क्या होगा दहाई का। 2 अंकों का नाम आ जाए तो उसमें क्या करेंगे पहले इकाई का अंक और दूसरा अंक किसको मानेंगे दहाई को। अब जैसे आपके पास मैं उदाहरण देता हूं, जैसे ये संख्या है 72। अब देखो ये 2 अंकों वाली संख्या होगी, इसमें पहला अंक ये क्या है इकाई का है, दूसरा क्या है दहाई का, क्यों ये दहाई की जगह पर है। तो इसमें ये ध्यान रखना है जो भी अंक दहाई की जगह हो उसको अपन क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। जो अंक दहाई की जगह हो उसको अपन क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। अब जैसे ये संख्या 7 2 यानी 72 है, तो इसके अंकों का योग कितना है 7 + 2 9 है। सवाल में यही कह रहा है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या उनके अंकों का योग कितना है 9। अब क्या करेंगे इस संख्या के अंक है वो परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे, ये जो इकाई का अंक है वो दहाई की जगह रख देंगे, दहाई वाला वो क्या है इकाई की जगह रख देंगे। तो ये संख्या इस प्रकार से हो जाएगी, ये 2 है वो इकाई का अंक उसको दहाई की जगह रख दिया, 7 के दहाई का उसको इकाई की जगह रख दिया। इसका भी देखो योग कितना होता है 9 होता है। तो इस संख्याओं को अपन किस प्रकार से लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे 7 प्लस ये दहाई की जगह इसको 10 से गुणा करके लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर 2 अंकों वाली संख्या पूछे ना उसमें पहला एक अंक इकाई का होगा और दूसरा क्या होगा दहाई का। जो अंक दहाई की जगह है उसको अपन क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। अब देखो किस प्रकार से करना अपने कॉपी में, तो मान लेते हैं माना 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9। तो माना पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर क्या है x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 9 में से x घटा देंगे। समझ में आ गई नहीं, एक संख्या x मान ली तो दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 9, तो दूसरी संख्या 9 में से घट जाएगी, वो संख्या अपने आप ही दूसरी बच जाएगी कितनी भी हो। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 9 माइनस x। तो अब अपने वो संख्या क्या प्राप्त होगी, 2 अंकों वाली संख्या क्या प्राप्त होगी, पहली संख्या क्या मानी है x प्लस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9 माइनस x। अब ये दहाई की जगह पे है तो इसलिए इसको अपन क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। जो अंक दहाई की जगह होगा उसको अपन क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, 10 को 9 से गुणा करेंगे 90 माइनस 10 को x से करेंगे 10x और प्लस x। अब देखो 10x माइनस का x किसका है प्लस का है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 90 माइनस के 9x। 10x माइनस का उसमें से 1x प्लस का घटा दिया यानी माइनस के 9 बच गए। अब यह संख्या 1 अपने को पहली प्राप्त हो गई। समझ में आ गई ना। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि इस संख्या के अंकों को बदलकर दूसरी संख्या प्राप्त करेंगे। अंकों को बदलेंगे तो ये जो क्या है ये इकाई का अंक है, तो इसको अपन क्या करेंगे दहाई की जगह रख लेंगे। ये जो दहाई वाला अंक है इसको क्या करेंगे इकाई की जगह रख लेंगे। तो यहां लिखेंगे अंक
बदलने से प्राप्त संख्या, अंक बदलने से प्राप्त संख्या, अंक बदलने से अपने को संख्या प्राप्त होगी। तो दाई की जगह क्या लिख दिया x, इकाई की जगह क्या लिख दिया 9 माइनस x। अब दाई की जगह जो भी लिखेंगे उसको क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो इसको x को क्या कर दिया 10 से गुणा कर दिया। अब आगे इसको हल कर लेते हैं 10x प्लस 9 माइनस x। अब 10x में से माइनस x यानी 1x को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 9x प्लस 9। ये अपने पास दूसरी संख्या प्राप्त होगी अंक बदलने से। ये अपने पास क्या है पहली संख्या है। अब देखो दो अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो ये दो अंकों के स्थान बदलने से ये संख्या अपने को प्राप्त होगी। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब ये संख्या दी गई है तो यहां लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार अंक बदलने के बाद ये संख्या प्राप्त हुई अपने को 9x प्लस 9। पहले जो संख्या थी वो क्या थी 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x। अंक बदलने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ये है, इससे 27 अधिक है तो इसमें 27 जोड़ देंगे। 27 जोड़ने के बाद में ये संख्या, ये अंक बदलने वाली संख्या उसके बराबर हुई है, ये ध्यान रखना है। अब उसको अपन इसी प्रकार से करेंगे। अब ये 9x प्लस का है, ये 9x दूसरी साइड में है तो इसकी जगह चेंज कर लेंगे, इधर आते क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 9x प्लस 9x। पक्षांतरण कर लिया, x वाली संख्या एक तरफ लिख लिया। अब बाकी जो अचर संख्या वो एक तरफ करेंगे। तो देखो 90 और 27 ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे। 90 27 कितने हो गए 117। अब ये 9 प्लस ये इस साइड में आती क्या हो जाएगा माइनस। 117 में से 9 उठाएंगे कितने बचेंगे 108। 9 कितने हो गए 18x। तो 18x बराबर कितना आ गया 108। अब अपन x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 108 और ये जो 18 है ये इसके नीचे बट्टों में चला जाएगा। या अब 108 में 18 का भाग देंगे, अगर सीधा कटता है सीधा काट दो, नहीं भाग दे दो, ये 6 बार जाएगा। 18 छिक्का कितने होते हैं 108। तो वो संख्या क्या आ गई 6 आ गई। अब देखो यहाँ पहली संख्या यानी x का मान आया तो x का मान कितना आ गया 6, यानी पहली संख्या कितनी आ गई 6। समझ में आ गई। उसके बाद दूसरी संख्या यहाँ क्या है 9 माइनस x है। तो 9 माइनस x का मान कितना है अपने पास है 6। तो 9 में से 6 घटाएं कितना बचेगा 3। तो देखो पहली संख्या कितनी आ गई 6, दूसरी संख्या कितनी आ गई 3। पहली संख्या का मतलब इकाई की संख्या, पहली संख्या मतलब क्या होता है इकाई। तो इकाई की जगह अपन ने क्या रख दिया 6। दूसरी संख्या दाई, दाई की जगह क्या रख देंगे 3। तो यह संख्या कितनी आ गई 36 आ गई। समझ में आ गई ना। अब देखो अपना उत्तर सही है या गलत है इसकी जांच के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, अंकों का योग 9 है। तो ये संख्या अपन ने निकाल दी, इसके अंकों का योग तो सीधा सीधा 9 आ रहा है। समझ में आ गया 9 आ गया 3 प्लस 6। अब देखो अंकों के स्थान बदलकर, अब इन दोनों ही आपस में स्थान बदलेंगे। ये इकाई है ये दाई चला जाएगा और ये दाई है ये क्या है इकाई चला जाएगा। संख्या कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी, 63 हो जाएगी। इनके भी अंकों का योग 9 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन अंकों के स्थान बदल दिया अपने नई संख्या क्या प्राप्त होगी 63। बदलकर दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या क्या आई थी अपने पास है 36 आई थी। अब देखो 36 से ये 27 अधिक है, यही सवाल कह रहा है। इसका मतलब अपना आंसर क्या बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं आपको इसको रफली समझा देता हूं। 2 अंकों वाली, अब वही सवाल आ गया 2 अंकों वाली, तो इसमें पहला अंक क्या होगा इकाई का होगा, दूसरा अंक क्या होगा दाई का। अगर 2 अंकों ले आ जाए तो उसमें क्या करेंगे पहले इकाई का अंक मानेंगे, दूसरा किसको मानेंगे दाई का। दाई का जो अंक आएगा उसको अपन क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। मान लो पहला अंक x है, इकाई का अंक अपन ने क्या मान लिया x। समझ में आ गई। तो दाई का अंक कितना 3 गुना यानी उसका 3x हो जाएगा। x का 3 गुना कितना हो जाएगा 3x। अब जो दाई का अंक है उसको अपन क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे।
तो 10 गुणा 3x प्लस x, ये क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी। अब 3 को 10 से गुणा करेंगे, 10 तिया 30x प्लस x, 30x में 1x जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 31x। ये अपने पास एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या, अंकों के स्थान बदलेंगे। अंकों के स्थान बदलने का मतलब जो x है वो दाई की जगह चला जाएगा, प्लस 3x है वो क्या है, इकाई की जगह चला जाएगा। अब दाई का जो अंक उसको 10 से गुणा करेंगे तो x को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 10x, 10x प्लस 3x कितने हो गए 13x। ये अंकों के बदलने के बाद की संख्या है और ये पहली संख्या है। अब देखो किस प्रकार से करना है, तो यहां लिख देते हैं, माना पहली संख्या बराबर है x, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है तो कितनी हो जाएगी 3x। समझ में आ गया। अब तो इसलिए प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, प्राप्त संख्या यानी पहली संख्या मतलब इकाई का क्या माना है x, प्लस दूसरी संख्या दाई की क्या मानी अपन ने 3x आई है। अब इसको दाई की जगह तो इसको क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो 3x को 10 से गुणा करेंगे, 10 या 30x प्लस x, 30x में 1x जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 31x। यानी ये अपने को पहली संख्या प्राप्त होगी इन दोनों अंकों को मिला के। अब देखो ये जो दोनों अंक दिए गए इनका अंकों का परिवर्तन करना है, तो यहां लिखेंगे अंकों के बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के बदलने पर प्राप्त संख्या। अंकों के बदलने पर यानी इकाई वाला दाई की जगह रख देंगे, दाई वाला इकाई की जगह रख देंगे। अब ये इकाई का इसको दाई की जगह रख दिया, प्लस ये दाई का इसको इकाई की जगह रख दिया। दाई की जगह रखा है उसको 10 से गुणा कर देंगे, तो x को 10 से गुणा करेंगे, सीधा लिख दिया 10x। अब इनको जोड़ लो, 10 और 3 कितने आ गए 13x। यानी अंकों को बदलने के बाद में दूसरी संख्या यह प्राप्त हो गई और पहली संख्या क्या थी ये वाली। अब इन दोनों के लिए क्या करेंगे, दी गई संख्या में इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, अब दी गई संख्या ये है और अंकों में बदलने के बाद में संख्या ये आ गई, इन दोनों को जोड़ने पर मान अपने आप कितना प्राप्त होता है 88। तो यहां लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार पहली संख्या क्या है 31x। अब अंकों के स्थान बदलने से अपने संख्या कितनी प्राप्त हुई है 13x। इन दोनों का योग कितना है 88 यानी 88 है। अब इन दोनों को जोड़ दें क्योंकि दोनों संख्या क्या है प्लस की है। 31 और 13 कितने हो गए, ये हो गए 44। x बराबर है 88। मान अपने को x का निकालना है तो x के गुणा में जो संख्या इसके नीचे बट्टों में चली जाएगी, तो 88/44 ये 2 आ गया। 88 में 44 का भाग दें कितनी बार जाएगा 2 बार, x का मान कितना आ गया 2। अब x का यहाँ पर ने माना है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी आ गई 2। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 3 गुणा x है, तो 3 गुणा x का मान कितना 2, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। अब ये दोनों संख्या आ गई। अब ये पहली संख्या x है यानी इकाई का मान कितना है 2, इकाई का मान कितना है 2। दूसरी संख्या दाई का मान कितना है 6, तो ये संख्या कितनी आ गई 62 आ गई। अब देखो अपना ये सवाल सही है या गलत है, इसके लिए अपन थोड़ा सा इसको उत्तर की जांच कर लेते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो ये समझ लो ये उत्तर आ गया। ये पहला अंक है और दूसरा अंक है इसका 3 गुना। सही है, 2 का 3 गुना क्या होता है 6 होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सही है। अब इसके अंकों के स्थान बदलकर अब इन दोनों अंकों के अपने स्थान बदलेंगे, तो यानी इकाई का 2 है इसको दाई की जगह रख देंगे, दाई का 6 है इसको इकाई की जगह रख देंगे। यानी अंकों के स्थान बदलने पर यह मान कितना हो गया 62 से 26 हो गया। समझ में आ गई, 62 से कितना हो गया 26। अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर अंकों के स्थान बदलने पर यह संख्या प्राप्त हुई है और दी गई संख्या ये, इन दोनों को जोड़ने पर आप जोड़ के देख लो दोनों का मान कितना आएगा 88 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको रफली समझा देता हूं।
सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। सोबो की आयु की तो मान लेते हैं, माना सोबो की आयु कितनी है, x वर्ष। अब उसकी माँ की आयु सोबो की आयु कितनी है, 6 गुना है, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x को 6 से गुना करेंगे 6x वर्ष। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, अब देखो सोबो की आयु अपन ने क्या मानी है, x वर्ष मानी है। 5 वर्ष बाद तो ये तो स्वाभाविक है कि उसकी आयु 5 साल बाद ज्यादा होगी, यानी तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, x में 5 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6x। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हुई, x प्लस 5, और उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 6x। तो उसकी आयु माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, यानी उसकी माँ की जो भी वर्तमान आयु है उसकी 1/3 का मतलब उसमें 3 का भाग दे देंगे। 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 का भाग देते हैं। आधा का मतलब क्या होता है, 2 का भाग दे देते हैं। समझ में आ गए ना। तो अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो मान लेते हैं माना सोबो की आयु, माना सोबो की आयु, सोबो की आयु बराबर है x वर्ष। सोबो की आयु मान लिया अपने x वर्ष। अब उसकी माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो यहां लिख देंगे माँ की आयु 6 गुना है, तो x को 6 से गुना करेंगे, कितनी आ जाएगी, 6x वर्ष। अब यहां लिखो इसलिए प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद सोबो की आयु। अब देखो सोबो की वर्तमान आयु क्या है, x। 5 वर्ष बाद यानी 5 साल वो ज्यादा ही होगी, तो उसमें 5 जोड़ दिया, बराबर 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है अपने पास है, 6x है। वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उसमें 3 का भाग दे देंगे, यानी 5 साल बाद में सोबो की आयु जो है उसकी माँ की जितनी भी आयु है उसमें अपन 3 का भाग देंगे तो उसके बराबर रहेगी, इसलिए यहाँ बराबर के बाद माँ की जो आयु उसमें 3 का भाग दे दिया। अब देखो, अब यहाँ x प्लस 5 बराबर 6x बटा 3। अब इसके नीचे सपोज करो 1 है। अब ये बराबर के दोनों साइड में संख्या क्या है, बट्टों में दे दी, दोनों साइड में क्या संख्या बट्टों में देगी। तो इसको अपन किस प्रकार से हल करेंगे, इस प्रकार से तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणा बोलते हैं जिसको। तो 3 को तो इससे गुणा करेंगे, तो 3 गुणा में x प्लस 5 बराबर 6x को 1 से गुणा करेंगे तो 6x ही आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 3 को x से गुणा करेंगे, 3x, कोष्ठक के बाहर में गुणा में 3 दिया हुआ, इसका मतलब है 3 को कोष्ठक के अंदर वाली संख्या है उसको बारी बारी से गुणा करना है। फिर 3 को 5 से करेंगे, कितने आ गए, 15 बराबर कितना है, 6x। अब ये समीकरण प्राप्त होगी। इसका अपन पक्षांतर करेंगे, तो 3x इस साइड में है, इसी साइड में रखना है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब ये 6x बराबर की उस साइड में इसकी जगह चेंज करेंगे, तो ये प्लस दिया हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, चिन्ह बदल गया। अब इसके बाद देखो ये अचर राशि है, ये संख्या दी गई है, इसकी अपन जगह बदलेंगे, यहाँ ये प्लस है तो इस साइड में आती है, क्या हो जाएगा, माइनस। 3x प्लस का है, 6x किसका है, माइनस का है, माइनस का 3x ज्यादा है, माइनस 3x बराबर ये क्या है, माइनस के 15। अब देखो दोनों साइड में माइनस दिया हो, बराबर के इस साइड में और उस साइड में, या बट्टों में ऊपर नीचे दिया हो तब भी क्या, माइनस माइनस आपस में कट जाता है। तो 3x बराबर कितना आ गया, 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15। अब x से गुणा में कितना, 3, वो नीचे बट्टों में चला जाएगा, यानी 15 में 3 का भाग दें, कितना आएगा, 5। x का मान कितना आ गया, 5। इसका मतलब सोबो की आयु x वर्ष मानी थी, वो कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष। उसकी माँ की आयु कितनी है, जितनी सोबो की आयु उसकी 6 गुना है, 6 गुना 6x है, तो 6 गुना x का मान कितना है, 5। 6 को 5 से गुणा करें, कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। तो सोबो की आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष, उसकी माँ की आयु कितनी आ गई, 30 वर्ष। अब देखो थोड़े से उत्तर की जांच कर लेते हैं, थोड़ा आपको और बताए तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो अपन निकाल लिया कि सोबो की आयु 5 साल आ गई और उसकी माँ की आयु कितनी आ गई, 30 साल आ गई। अब देखो 6 गुनी है, बिल्कुल सही है, 5 36 होते हैं, 6 गुनी हो गई। अब 5 वर्ष बाद सोबो की आयु,
अब देखो शोभो की वर्तमान आयु अपन ने कितनी निकाली 5। अब 5 साल बाद में यानी 5 + 5 इसकी आयु कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो 5 साल बाद उसकी माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ की अपन ने क्या निकाली है 30, उसकी 1/3 हो जाएगी। अब देख लो ये 30 है, इसकी ये 10 कितना है 1/3 है, यानी 30 है, ये जो 10 है वो 30 का तीसरा भाग है, 1/3 है। धन्यवाद।